हो गया। दोस्तों ध्यान से देखिए इस एक्सरे को। दोस्तों ये एक्सरे इस आर्टियोन सिडोक्रिन नाम के बंदे के हैं। ये बंदा जब 28 सालों का था तो इसे बहुत ही जोर जोर से खांसी आने लगी और खांसी के साथ ही आने लगा खून। उसके बाद वो हॉस्पिटल पहुंचता है। डॉक्टर ने उसके फेफड़ों का एक्सरे किया। डॉक्टर ने एक्सरे देखने के बाद कहा कि सिडोक्रिन जी आपको तो कैंसर है और अब आपके शरीर को काटना पड़ेगा, जिसके बाद ही इस ट्यूमर को बाहर निकाला जा सकेगा। जिसको सुनते ही सिडोक्रिन की फट गई और फिर उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स को पता चला कि जिस चीज को वो ट्यूमर मान रहे थे दरअसल वो एक फर ट्री थी, मतलब ये वाला पौधा, हाँ, जो अपने सिडोक्रिन भाई के फेफड़ों के अंदर बड़ी हो रही थी, ग्रो कर रही थी। डॉक्टर्स का कहना था कि फर ट्री का एक दाना, बीज तुमने अपनी सांस के थ्रू अपने फेफड़ों में उसे जगह दे दी थी। इसका मतलब आज से बीज वाली सब्जी खाना बंद। ध्यान से खाया करो, क्या पता पेट से आपके बरगद का पेड़ निकल आए। खैर आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि इस एपिसोड का नाम है क्या बात है। हेलो व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग बदमाश आइकॉन। तो ज्यादा टाइम का चुतिया ना करते हुए चल करो हो जा शुरू। दोस्तों घटना है 1994 की, जब कुवैत में मैकडोनल्ड्स ने अपना पहला रेस्टोरेंट खोला था। उस स्टोर के ओपन होते ही इतनी भीड़ उमड़ पड़ी कि वो स्टोर कुछ ही सेकंडों में फुल हो गया। करीब 15,000 लोग वहां पर पता नहीं कहां से आ टपके और गाड़ियों से लगभग 13 किलोमीटर दूर तक लंबी लाइन लग गई थी, जो कि दूसरे शहर तक पहुंच गई थी। बाकी तो ठीक है, लोगों में मैकडोनल्ड्स की इतनी भूख पहली बार देख रहा हूँ। लोग 4 से 5 घंटे लाइन में लगे रहे। पर वेट, जो ये वाली वीडियो आप देख रहे हो, जो मैं बार बार आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आपको तो यही लग रहा होगा ना कि ये 1994 की वीडियो है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 1994 का शूट नहीं हुई थी। इस वीडियो को रेस्टोरेंट के 25th एनिवर्सरी पर शूट किया गया था, मतलब 2019 में, क्योंकि जो उस वक्त घटना हुई थी 1994 में, उसकी कोई भी फुटेज किसी के पास नहीं थी। तो फिर से उसको दोबारा से रिक्रिएट किया गया। सभी सेम गाड़ियां लाई गई उसी टाइम की, सेम कपड़े पहनाए गए और सेम कैमरास लाए गए उसी जमाने के। और इस वीडियो को शूट करने के बाद मैकडोनल्ड्स कुवैत ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पेज पर अपलोड कर दिया। हैरानगी की बात तो यह थी कि 70% लोगों को ये वीडियो 1994 की ही लगी। मैंने भी जब इस वीडियो को पहली बार देखा तो मुझे भी ये बहुत ही पुरानी वीडियो लगी थी। देख लो क्या क्रिएटिविटी है। दोस्तों क्या आप रजनी पंडित को जानते हो? ये इंडिया की पहली वुमेन प्राइवेट डिटेक्टिव थी और है ना। और अकॉर्डिंग टू इंटरनेट इन्होंने करीब 75,000 केसेस सोल्व किए थे और पिछले 25 सालों से वो इस काम में है। ऑलमोस्ट सारे ही केसेस में जो रजनी ने हैंडल किए थे, रजनी को डिफरेंट रोल प्ले करने पड़ते थे। कभी सब्जी बेचने वाली, कभी काम वाली बाई, तो कभी चूड़ियां बेचने वाली, तो कभी ड्राइवर। एक क्रिमिनल केस में भी जब रजनी एक काम वाली बनी हुई थी ऑन ड्यूटी, रजनी को अपने ही पैरों पर चक्कू मारना पड़ा था ताकि वो घर से बाहर जाकर पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर सके कातिल को पकड़वाने के लिए। इसलिए रजनी को इंडिया की लेडी जेम्स बॉन्ड भी कहते हैं। जासूसी के काम की वजह से रजनी को कई बार पुलिस ने भी गिरफ्तार किया है। धंधा ही ऐसा है तो चलता है भाई। और एक बार तो रजनी 40 दिनों तक जेल में गुजार के आई थी। खतरों के खिलाड़ियों को बहुत ही खतरों का सामना करना पड़ता है, क्या करें, जॉब ही ऐसी है। जॉब से याद आया, अगर आप भी जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको री-लेवल जरूर चेक करना चाहिए, जो है इंडिया का पहला ऐसा हायरिंग प्लेटफॉर्म जिसमें डिग्री नहीं स्किल्स और काबिलियत देखते हैं थ्रू ऑनलाइन टेस्ट आपके घर से। और 15 दिनों में आप पा सकते हो आपकी ड्रीम जॉब। 50 से भी ज्यादा कंपनी जैसे कि रेजर पे, अपग्रेड, क्रैड, इस टेस्ट के थ्रू इन्होंने 1000+ पोजीशन कमिटेड कर दी है और 2000 से ज्यादा पोजीशन अवेलेबल हो जाएंगी इन कमिंग वीक्स और 15 लाख सालाना तक की जॉब भी। और दोस्तों ये टेस्ट देना बिल्कुल फ्री है और एक हफ्ते में अपना री-लेवल स्कोर पाओ। री-लेवल अचीवर्स जिन्होंने जॉब स्विच किया है 50% तक इंक्रीमेंट पाया है। और हाँ, री-लेवल इज होस्टिंग फर्स्ट एवर अचीवर्स समिट दिस थर्सडे 7 PM, मतलब आज। बहुत ही मजेदार इवेंट होने वाला है। इस इवेंट में सुनील छेत्री आ रहे हैं और वरुण ठाकुर इसे होस्ट करेंगे। चेक आउट देयर चैनल इन द डिस्क्रिप्शन। अभी सब्सक्राइब करके रिमाइंडर सेट कर लो, मिस मत करना। एक राज की बात बताऊं, वहां पर एक री-लेवल अचीवर होगा जिसे क्रैड ने 40 लाख सालाना जॉब ऑफर की है, वो इसके बारे में भी बताएगा। इस बार आपके लिए बड़ी काम की चीज लेकर आए हैं। Following your dreams can seem difficult, but if you have the right mindset, you can easily bag a dream job. Join me as I share my journey live at the Re-Level Achievers Summit on 18 November at 7 PM. Register now. दोस्तों आप सबको 9/11 वाले हादसे के बारे में तो पता ही होगा, जब 2 प्लेन्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स को चीरते हुए अंदर घुस गए थे। बहुत ही खौफनाक मंजर था, आप कुछ फोटोज देख ही सकते हो। बहुत से लोगों की जान गई और कुछ की बची भी, पर एक बंदा ऐसा भी था जो रब का शुक्राना कर रहा था क्योंकि उसकी मीटिंग मिस हो गई थी। मीटिंग में वो जा ही नहीं पाया लेट तक सोने की वजह से, और वो मीटिंग थी ट्विन टावर में। रात को उसकी माँ ने उसे सोने नहीं दिया था, अपने साथ बातों में लगा लिया था, जिसकी वजह से वो सोता ही रहा सुबह तक। क्या आप जानते हैं उस बंदे का नाम क्या था? उस बंदे का नाम था
माइकल जैक्सन, द फेमस पॉप सिंगर एंड डांसर। हुआ यूं था कि माइकल हमले से पहले मां ने उसको अपनी बातों में लगा लिया था, जिसकी वजह से वो सुबह उठ नहीं पाया था और उसकी मीटिंग छूट गई जो कि सुबह शेड्यूल थी। हादसे के बाद जब माइकल को पता चला कि ये सब हो चुका है तो वो अपनी मां के पास गया और उसको धन्यवाद किया रात को उसको ना सोने देने के लिए, नहीं तो वो 8 साल पहले ही दुनिया छोड़ गया होता। दोस्तों हम सब लोग जब 18 साल पार कर लेते हैं तो हमें वोट देने का सौभाग्य प्राप्त होता है इलेक्शन में, और सबको करना भी चाहिए वोट। वैसे नोटा बेस्ट रहेगा इस पर। प्यारी समझ गई। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग इलेक्शन में वोट करते वक्त इस धरती पे ही ना हो वो कैसे वोट देंगे? मतलब जो लोग स्पेस में रहते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, वो कैसे वोट देते होंगे? आपको दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूं ना बताने को। दोस्तों ज्यादातर एस्ट्रोनॉट्स टेक्सास अमेरिका से होते हैं क्योंकि जॉनसन स्पेस सेंटर वहां पर लोकेटेड है। तो जो एस्ट्रोनॉट्स वोट देना चाहते हैं उन्हें एडवांस में ही बताना होता है, वो भी रिटर्न में फॉर्म फिल करके कि हम वोट देना चाहते हैं जी, चाहे हमें मार्स पे भेज दो। और उन्हें ये भी पहले से ही बताना होता है कि कौन से इलेक्शन में वो वोट देना चाहते हैं और कौन कौन से। कभी कभी तो 1 साल एडवांस में ही, 1 साल पहले ही बताना पड़ता है जी। जिसके बाद एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस में होते हैं और जब इलेक्शन सर पर होते हैं तो एस्ट्रोनॉट उनके भी ऊपर, उसके भी ऊपर। हाँ तो मैं बात कर रहा था कि जब इलेक्शन सर पर होते हैं और वहीं एस्ट्रोनॉट स्पेस में होता है तो एक इलेक्शन अथॉरिटी क्लर्क एक डिजिटल सिक्योर बैलेट क्रिएट करता है और उसे जॉनसन स्पेस सेंटर में भेजता है, जिसे वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अपलिंक करता है। जिसके बाद वो एस्ट्रोनॉट जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बैठा है अपने ईमेल से बैलेट को एक्सेस करके वोट कर सकता है। बस उन्हें एड्रेस में लो अर्थ ऑर्बिट लिखना होता है। देखा, सरकारें एक वोट लेने के लिए भी इतना सारा स्यापा करने को तैयार हो जाती हैं। जब काम करने की बारी आती है तो इन्हें साम सूंघ जाता है। तो हम स्पेस में लोकतंत्र डेमोक्रेसी तो खेल ही रहे हैं। तो मैं आपको एक घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। जब 3 एस्ट्रोनॉट्स स्ट्राइक पर चले गए थे, उन्होंने हड़ताल कर दी थी, प्रोटेस्ट नासा के खिलाफ, और वो भी पूरा 1 दिन। हुआ ये था, उन्होंने पिछले 40 दिनों से कोई भी आराम नहीं किया था। नासा के स्काई लैब 4 में एस्ट्रोनॉट्स को सभी टास्क एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करना था, जिसकी वजह से नासा उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर डाल रहा था काम करने के लिए। पर इनफ इज इनफ, बहुत हुआ। अच्छा, उन 3 एस्ट्रोनॉट्स ने 28 दिसंबर 1973 को सारी कम्युनिकेशन बंद करके कि कनेक्शन ही तोड़ दिया धरती से, नासा से। उन्होंने एक बटन दबाया और कनेक्शन बंद, सारी रेडियो लिंक बंद कर दी। और फिर उन एस्ट्रोनॉट्स ने नासा को बहन की चिक्की वाली गाली निकाल के स्पेस में आराम फरमाने लगे। तेरी ऐसी की तैसी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हर एक एस्ट्रोनॉट के हर सेकंड का $250 खर्च हो रहा था। उधर नासा परेशान, उनकी मां मर गई, वो पहले से ही शेड्यूल से पीछे चल रहे थे, और इधर अपने एस्ट्रोनॉट पूरे पैक शैक चल रहे थे उधर। लेकिन इस स्ट्राइक की वजह से कुछ फायदा हुआ, बहुत ही बड़ा हुआ ये। इस स्ट्राइक से उन एस्ट्रोनॉट्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, काम करने की क्षमता, और शेड्यूल से इतने दिन पीछे होने के बावजूद भी क्रू ने हर एक एक्सपेरिमेंट को टाइम से कंप्लीट किया और बहुत ज्यादा रेस्ट किया, पहले से ज्यादा 2 गुना ज्यादा रेस्ट करने लगे। नासा को भी अकल आई, उसने रेस्ट को कंपलसरी कर दिया ताकि एस्ट्रोनॉट्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, काम करने की क्षमता। मतलब स्ट्राइक भी नासा वालों के काम आई। वो तो शुक्र करो नासा में कोई भारत का ऐसा बंदा नहीं था जो ये कह सके ये तो देशद्रोही है। देश के गद्दारों को सालों ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कब्जा कर लिया, और ना ही एस्ट्रोनॉट्स ने स्ट्राइक करते वक्त कोई दंगे किए। ले ये ऑक्सीजन सिलेंडर मेरा, ये सोलर पैनल मेरा, मैं उखाड़ के ले जा रहा हूँ। चलो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को व्हाइट हाउस के ऊपर गिराते हैं। खैर बहुत मजाक हो गया, अब आ चुकी है आज के सवाल की बारी। तो जीनियस बंदे आ जाओ। उससे पहले आज का लाइक एम रख लेते हैं गाइस। आज का लाइक एम है 1,40,000 रख लेता हूँ। मैं देखता हूँ आज आप कितने टाइम में पूरा करते हो, तो ठोको लाइक। तो ये रहा आज का सवाल। मुझे ये बताओ कि इंसान बिना पानी के कैसे बह सकता है? और बहुत सारे लोग बह के उसमें मरे भी हैं। बताओ उसका नाम। शर्त लगा लो आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे। जिसको इसका उत्तर पता है नीचे कमेंट कर दो। अगर नहीं पता तो नीचे कमेंट में आपको पिन किया हुआ इसका मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पर मैंने उत्तर के साथ इसकी वीडियो अपलोड कर दी है। आराम से जाकर आप उसका उत्तर देख सकते हो। पहले बता रहा हूं, इसका उत्तर देखते ही आपको पहले तो ना शॉक लगेगा, करंट लगेगा, ये क्या हो गया। बाकी आपकी मर्जी है, जिसको देखना देखो। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको, और आज का लाइक तो मैंने मांग लिया तो ठोको लाइक। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले टल्ली विद वाले, ताकि वीडियो अपलोड होती है आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ यही है और कहीं नहीं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में महाकाल के आशीर्वाद से। तो बिना गाली दिए ओके बाय।